लेकिन उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक अहम खबर। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब पेंच फंस गया है। दिल्ली में वरिष्ठ नेताओं के बीच मंथन लगातार जारी है। तो लगातार इस तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं कि मध्य प्रदेश में कल मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, लेकिन दिल्ली में तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में 5 नामों पर पेंच फंसता नजर आ रहा है। रामपाल सिंह, राजेंद्र शुक्ल के नाम पर फंसा है पेंच। इसके अलावा जय विश्नोई, विजय शाह और गौरीशंकर बिसेन के नाम पर भी सहमति बनती नहीं दिख रही है। वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे हुए हैं। बीजेपी कार्यालय में इस वक्त मंथन चल रहा है। सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा बीजेपी कार्यालय में हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। मंथन जारी है। संगठन महामंत्री सुहास भगत भी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के साथ दिल्ली बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं। राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की जाएगी। तो खबर यह भी है कि अब मध्य प्रदेश के तमाम वरिष्ठ नेता जो दिल्ली गए थे, आज दिल्ली में ही रुकेंगे, वहीं पर रुकेंगे। चर्चा का दौर, मंथन का दौर लगातार जारी है। जुगल किशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत के लिए जुड़ गए हैं। जुगल, ये बात पहले से तय मानी जा रही थी कि बीजेपी के सामने मंत्रिमंडल विस्तार एक चुनौती होगा। जातिगत समीकरण साधना है, क्षेत्रीय समीकरण समीकरण है वो भी साधना है। इसके अलावा एक खेमा ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ा है और बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं या वरिष्ठतम नेता हैं उनको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ऐसे में समन्वय में देरी होना लाजमी थी। जी हाँ, देखिए, निश्चित रूप से क्षेत्रीय समीकरण, जातिगत समीकरण के साथ साथ अब एक नया फार्मूला आया है जो दिल्ली सूत्र बताते हैं कि नए चेहरों को ज्यादा मौका देना है। ये एक लाइन मिली है केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से कि आपको नए लोगों को ज्यादा मौका देना है। इसलिए कुछ पुराने चेहरों को लेकर फिर एक बार पेच फंस गया है, क्योंकि नए को लाना होगा तो पुरानों को हटाना होगा, पुरानों को हटाना होगा तो किसको हटाएं, इसको लेकर एक पेच फंसा हुआ है। करीब 5 नाम ऐसे हैं जिसको लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। एक बार तो सूची लगभग तय हो गई थी, तैयार सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर जब ये हाईकमान की तरफ से फार्मूला आया था कि नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में होने चाहिए और अच्छी खासी तादाद में होने चाहिए, यानी कि 50%, 40 से 50% नए चेहरे होने चाहिए। जब ये लाइन आई तो फिर दोबारा मंथन शुरू हो गया है। जो 5 नाम है उसमें एक नाम मध्य भारत क्षेत्र से कह सकते हैं उसको, एक निमाड़ क्षेत्र से कह सकते हैं हम, एक महाकौशल से कह सकते हैं, एक महाकौशल से 2 नाम है जिनको लेकर पेच फंसा हुआ है। तो ये तमाम नेता जिनके नामों पर पेच फंसा है, ये उस सूची में आ रहे हैं कि जब 50% नए चेहरों को मौका देना है। तो जातिगत क्षेत्रीय समीकरण से ऊपर उठकर एक फार्मूला आया है कि नए चेहरों को ज्यादा मौका देना है। और इससे पहले आपने जब बीडी शर्मा से आपने इंटरव्यू सुना होगा, जब बीडी शर्मा ने हमसे बात की थी तो उन्होंने कहा था कि नए और युवा को मौका दिया जाएगा, संतुलन बनाया जाएगा। तो वो नए और युवाओं को मौका देने का जो एक फार्मूला है, जो केंद्र की गाइडलाइन है, मुझे लगता है उसके कारण ये पेच फंसा है और इन 5 नामों को लेकर फिर एक बार मंथन का दौर शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और सुहास भगत फिर एक बार जेपी नड्डा से मिलने गए हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के। इनके बीच बातचीत होगी और कल सुबह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वापस लौटेंगे। तो उससे पहले तक ये नाम तय करना एक बड़ी मशक्कत का काम है। अब इन 5 नाम जो हैं जिन पे पेच फंसा हुआ है, इन 5 नामों में से कितने नेता मंत्रिमंडल में आ सकते हैं और कितने बाहर हो जाएंगे, ये हमको आने वाले मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा तो स्पष्ट हो पाएगा। चलिए जुगल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त चैनल हेड शरद द्विवेदी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शरद जी, हम जुगल से जब बात कर रहे थे तब जातिगत समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, सिंधिया खेमा और उसके बाद जुगल ने जो बात कही कि अब नए चेहरों को लाने का एक फॉर्मूला आया है जिसकी वजह से 5 नामों पर पेंच फंस रहा है। हालांकि वो नाम भी जुगल किशोर ने गिना दिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अगर कयास के तौर पे बात की जाए, नए चेहरे कौन से इस बार हो सकते हैं जो मंत्रिमंडल में दिख सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि ये कहानी इतनी सहज और सरल नहीं है जितनी प्रतीत होती है। नए चेहरों को जहां तक मौका देने की बात है तो बहुत साफ तौर पर नए चेहरों के नाम उभर कर सामने नहीं आए हैं। भोपाल से अगर बात करें तो जरूर विष्णु खत्री जी का नाम, जो बैरसिया सीट से आते हैं, उनके नाम को लेकर बात थी। दरअसल संगठन की इस बार आवाज मुखर है और मुखर आवाज ये कहती है कि हम जो
आपसे कह रहे हैं उन चीजों को भी फॉलो किया जाना चाहिए। और विष्णु खत्री जी का नाम जो है वो बताया जाता है कि संगठन की तरफ से उठा है जी। इसी तरह से कुछ और नाम भी उभर कर सामने आए हैं, लेकिन अभी उन पर बात करना उचित इसलिए नहीं होगा कि बहुत प्रोमिनेंटली उनके बारे में कोई जानकारी अभी उभर कर सामने नहीं आई है। लेकिन ये जितने भी नाम हैं या जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे नाम नहीं है जो कोई बहुत उम्र दराज नेता हैं या जिनकी उम्र बहुत अधिक हो गई है। ये जरूर है कि उनके पास 2 बार या 3 बार मंत्री रहने का अनुभव है जी। लेकिन राजेंद्र शुक्ला जी की अगर हम बात करें तो बहुत ही कैपेबल और बहुत ही योग्य और बहुत ही अपनी कॉम्पिटेंसी को प्रमाणित करने वाले नेता हैं। लेकिन विंध्य के समीकरण में एक नेता जो काफी वहां से लंबे समय से अपनी लॉबिंग कर रहे हैं अपने नाम की, मुझे लगता है राजेंद्र शुक्ला जी के नाम पर कोई व्यवधान नहीं है। लेकिन जरूर इसलिए वो मामला जरूर चर्चा में है क्योंकि वहां से एक बड़े नेता जो हैं वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और वो राजेंद्र जी के खिलाफ दिल्ली तक परचम उठाकर गए हैं। शरद जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा।